हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टॉकोलॉजी। दोस्तों, ये अपना सेकंड वीडियो है जिसके अंदर अपन चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी अपना चार्ट मैनिया का सेकंड एपिसोड। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने लगाया है, ये चार्ट है जिसका नाम है कोल इंडिया। ठीक है ना। ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं काफ़ी टाइम से इस चार्ट को मतलब कि वॉच कर रहा था, इसका इंतज़ार कर रहा था। इस चार्ट के कुछ अच्छे सपोर्ट लेवल के टूटने का इंतज़ार कर रहा था इस चार्ट का। तो देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है, ये इसके अंदर ये मैंने डेली का चार्ट देख रहा हूँ, आप जैसे कि देख रहे हैं ऊपर। और डेली के चार्ट में ये देखिए, ये जो मेरे को डेट दिख रही है, ये दिख रही है 2020 की, यानी कि 2020 की थर्ड मंथ। ठीक है ना, तीसरे महीने से। और अब चल रहा है तीसरा महीने, यानी एक साल से ये जो स्टॉक है ये एक अपनी एक रेंज में चल रहा था। मैं देखो रेंज लगा देता हूँ आपको। ये जो स्टॉक है इसकी रेंज, ये देखिए दोस्तों, ये जो रेंज थी इसकी, जो ऊपर के अपन अगर टॉप की रेंज देखते हैं तो ये रेंज आ रही थी अपनी, हाँ, ऊपर की जो रेंज आ रही थी 148 की आ रही थी, और जो नीचे की जो इसकी रेंज आ रही थी, जैसा मैं देख रहा हूँ, वो रेंज थी अप्रॉक्सीमेट इसकी एक 125 के आसपास की समथिंग की रेंज थी। तो देखिए, ये रेंज के अंदर ये पूरे एक साल तक कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है ना। और मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब भी कभी कोई स्टॉक है, ठीक है ना, जो चार्ट देखने के पैटर्न होता है कि अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है तो वहाँ से उसकी एक बहुत बड़ी चाल आने वाली होती है। वो देखना पड़ता है कि ब्रेकआउट कहाँ का हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी ये कंसोलिडेशन कर रहा था, आप देख रहे हो कंसोलिडेशन चल रहा था इसका। और कंसोलिडेशन के अंदर इसने नीचे का ब्रेकआउट किया था यहाँ से, यानी कि 185 से ब्रेकआउट किया था। 185 से सीधा का सीधा ये आया था 110, यानी कि 110 रुपये तक आया था। 85 से 110 रुपये का आना। तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेशन किया था। आप देख रहे हो कंसोलिडेशन चल रहा था इसका काफ़ी टाइम से। ठीक है ना। कंसोलिडेशन के बाद इसने नीचे का ब्रेकआउट दिया था, यहाँ इस पॉइंट का इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है ना। और ये फिर काफ़ी नीचे तक आ रहा है। ये वापस जिस एरिया तक गया था, जिस एरिया के अंदर देखो, इस एरिया के अंदर जो इसका लो ब्रेकआउट हुआ था, इसने काफ़ी बार उसको छूने की भी कोशिश करी। यहाँ पर भी छूने की कोशिश करी थी उसने 8वें महीने में, फिर उसके बाद उसने 11वें महीने में भी छूने की कोशिश करी थी 2019 के अंदर, और फिर बाद में 2020 में फर्स्ट मंथ में भी छूने की कोशिश करी थी। लेकिन इसका उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया था, वापस नीचे की तरफ आ गया था। दोस्तों समझ रहे हो आप कि अगर किसी स्टॉक का मतलब कि एक तरीके से 215 पर उसका ब्रेकआउट हुआ और 215 से वो 110 आया, अप्रॉक्सीमेट 111 के आसपास, 110 के आसपास, यानी कि देखा जाए तो 115-120 रुपये का स्टॉक, यानी कि 50% की चाल दे दी है इसने यहाँ से यहाँ नीचे की। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब कंसोलिडेशन कहीं भी होता है उसके बाद हम उसको चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर इसके कंसोलिडेशन था काफ़ी टाइम से, और उसने आज, यानी कि आज जो डेट है अपनी, ये देखो 23 का, तो ये मैं डेली का चार्ट देख रहा हूँ, जो 25 की जो है, देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसने यहाँ पर एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, जो काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी है। देखो ये कैंडल आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसके अंदर जो वॉल्यूम है, स्टार्टिंग से देखो वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम आता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल पर इसने एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिया है। अप्रॉक्सीमेट इसका वॉल्यूम आता है 77 के आसपास, इसका जो वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है ना। तो अच्छे खासे स्टॉक्स इसके अंदर पाए हुए हैं, सारी चीज़ हुई है। तो और अगर मैं इसका फिबोनाची आर्क लगाकर अगर मैं इसका देखता हूँ, तो फिबोनाची देखो, यहाँ से इसकी एक अच्छी खासी फॉल हुआ था, एक गिरावट स्टार्ट हुई थी। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एक गिरावट इसके अंदर स्टार्ट हुई थी। वो गिरावट इसकी गई थी 110 रुपये तक, यानी यहाँ तक। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इसका अभी जो इसने जो ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट में जो पहला जो टारगेट जैसा हम चार्ट देखते हैं उसके हिसाब से 38% का बन रहा है इसका टारगेट, यानी कि 180 का। अभी ये खड़ा हुआ है, जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो 148 पे दिया है, 148 से। और पहला जो इसका टारगेट है 180 का, यानी कि एक तरीके से 40 रुपीज़, वो भी किसके, जो 148 का शेयर सकता है। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट अपन देखा जाए तो उसका 30 या 25 के आसपास परसेंटेज के आसपास का बन जाता है। ठीक है ना, 30 के आसपास का परसेंटेज। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ इसकी कितनी बड़ी चाल लग रही है दोस्तों मेरे को। ऊपर से अगर मेरे को जो ऐसा लग रहा है इसका, अगर मैं इस चार्ट को अगर इसको वीकली चार्ट अगर करके देखता हूँ, तो वीकली चार्ट के अंदर मुझे इसका देखो, आप देख रहे हो
वीकली चार्ट के अंदर भी मेरे को यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट का भी इसका ब्रेकआउट है अच्छा खासा, और मुझे इसका जो टारगेट लग रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से वो लग रहा है 207 का, यानी कि बहुत बड़ी चाल है यहाँ से 148 से 207 यानी कि 60 रुपीज़, यानी कि 110 150 रुपये के शेयर के अंदर 60 रुपीज़ मिलना बहुत बड़ी चाल होती है दोस्तों। तो मुझे जो चार्ट दिख रहा है दोस्तों, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के बारे में, मुझे कुछ चार्ट अच्छे दिख रहे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चार्ट को मतलब कि देखकर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और चीज़ों को कर सकते हैं। जो 61% का जो इसका मेरे को टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 220 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% आने में इसको यहाँ से आए, क्योंकि अभी डेली का चार्ट देख रहे हो दोस्तों, आप देख रहे हो ऊपर ये डेली का चार्ट है। तो यहाँ से इसको ऊपर जाने में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब होता है ना, शॉर्ट लॉन्ग टर्म होता है जो, उसके हिसाब से अभी मतलब 3 से 4 5 6 महीने के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन चाल मेरे को बहुत अच्छी दिख रही है, कम से कम मुझे 60% के आसपास की मुझे इसकी चाल दिख रही है। अगर आप ध्यान से भी देखो ना दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पर इसने एक शोल्डर टाइप का बनाया है, ये इसकी हेड बन गई और ये इसका एक शोल्डर बन गया। और जब ये हो गया रिवर्स हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर अगर हम इसकी चाल भी देखते हैं तो इसकी जो नेक लाइन होती है वो यहाँ तक की नेक लाइन दिख रही है, यानी कि 213 तक की। और ये बहुत फास्ट मेरे हिसाब से यहाँ से जो चलेगा ना बहुत फास्ट चलेगा। मैं 6 महीने बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही मुझे आपको ना 3-4 महीने के अंदर ही डबल का स्टॉक्स होने की संभावना रखता है। तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसको देख सकते हैं। दूसरा जो 4 महीने के अंदर अपने पास जो आया है स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स मुझे लग रहा है, इसका नाम है रिलायंस। रिलायंस का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से इसको वॉच कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम लंबे समय तक कंसोलिडेशन दी थी, और कंसोलिडेशन को आज यानी कि 25 फेब को देखा जाए तो इसने अपने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। देखो मैं आपको ब्रेकआउट ला के दिखाता हूँ, इसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। वो ब्रेकआउट इसका बना है वो यहाँ का बना है इसका ब्रेकआउट, यानी कि 2141 के आसपास का इसका ब्रेकआउट है, जो आज इसने 2144 से मतलब ब्रेकआउट के ऊपर ही इसने दे दिया है। और ये कंसोलिडेशन का भी इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अगर इसको मैं वीकली पर देखता हूँ तो दोस्तों एक सेकेंड, वीकली पर अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी मुझे देखो इसने यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके और अपने एक सपोर्ट को छू कर, और दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा पुल बैक भी लिया है। ये देखिए, ये इसको पुल बैक बोलते हैं इस तरीके से कि यानी कि नीचे आकर पूरा का पूरा पुल बैक भी इसने लिया है। तो अच्छी खासी इसकी संभावना चाह रही है ऊपर जाने की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, महीने की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ दिनों के अंदर अपना ये 2383 रुपये का जो इसका जो हाई बना है, टॉप बना है, इसको भी तोड़ के ऊपर पहुँच जाएगा। और 2600 से 2700 रुपये की मुझे इसकी चाल दिख रही है ऊपर की, यानी कि यहाँ से 500 से 600 रुपये की चाल। अगर आप इसके अंदर भी अगर आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी पोजीशन है जिसके अंदर आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो दोस्तों, तो इसका 15 मिनट का चार्ट आगे दिखाता हूँ आपको। तो 15 मिनट पे भी देखो ध्यान से, इसने कंसोलिडेशन करी है एंड एक कप टाइप का इसने एक पैटर्न बनाया है, कप टाइप का। और अगर मैं देखे जाऊँ तो देखो इसमें ये हैंडल हो गया, ये इसका कप हो गया। तो कप एंड हैंडल का भी इसने यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। 2116 रुपये से इसने ब्रेकआउट किया है दोस्तों, ये देखो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो कप एंड हैंडल, और कप एंड हैंडल का इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो 2102 रुपये पर दिया था। देखो जिस दिन से इसने ब्रेकआउट दिया ना, यानी कि देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल, यानी कि 1 या 2 दिन की कैंडल है, 1 या 2 दिन, 1 2 3 4 5, हाँ यानी कि 1 ही दिन की कैंडल। दोस्तों ध्यान से देखो, 1 दिन के अंदर इसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखो कितना अच्छा खासा वो किया है। और अगर दोस्तों आप इसका वॉल्यूम देखते हैं ना तो देखो वॉल्यूम इसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आज के दिन इसके हर कैंडल पे पॉजिटिव वॉल्यूम आया। आप देख रहे हो ध्यान से कितना पॉजिटिव वॉल्यूम आया है यहाँ पर, सारे का सारा पॉजिटिव वॉल्यूम आया है इसका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से अब अपनी चाल देने के लिए रेडी हो गया है। आज जैसे कि हमारे हर किसी चार्ट के अंदर अपनी डेट बताते हैं, तो इसमें भी आपको इसके ऊपर डेट लिखी हुई आई होगी। तो आज अपना 25 फरवरी को मैं ये 2 स्टॉक से जिनके चार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये दोनों चार्ट यहाँ से बहुत अच्छी चाल देने को तैयार हो जाएंगे दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक शेयर बताया था, कुछ दिनों पहले क्या अपने जो फर्स्ट चार्ट महीने का जो एपिसोड था जिसके अंदर मैंने बताया था, वो ज़्यादा 2 या 3 दिन पहले का ये एपिसोड है। उसके अंदर मैंने आपको एक स्टॉक बताया था जिसका नाम था DB कॉर्प, ठीक है दोस्तों।
और मैंने उस समय जब आपको डीपी कॉर्प का बताया था तो वो स्टॉक 90 के आसपास चल रहा था, ठीक है ना, 90 का स्टॉक्स। और ये वीकली चार्ट है, तो एक वीक के अंदर 90 के स्टॉक ने अच्छा खासा 9900 तक की चाल दी है, यानी कि 10 रुपये की चाल। 90 का स्टॉक एक वीक के अंदर 10 रुपये की चाल, यानी कि देख सकते हो अपना चार्ट का किस तरीके से जो अपन एनालिस करते हैं वो एनालिस आपको पता लगती होगी। तो ये चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे 61% यानी कि 140 के 144 के आसपास का इसका टारगेट है। पहला जो इसका टारगेट जा रहा है वो 111 यानी कि 112 रुपये का टारगेट जा रहा है। दूसरा जो टारगेट जा रहा है वो अपना जा रहा है इसके अंदर 50% का भी देखेंगे तो 128 का, उसके बाद जा रहा है 140 का आसपास का, यानी कि 90 रुपीज़ का शेयर 140 रुपये होना, वो भी कुछ 1-2 महीने के अंदर। तो आप देख सकते हो यानी कि 30-40% के आसपास आपको 1-2 महीने के अंदर मिल रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट में, ना कि इंट्राडे और किस चीज़ के लिए। ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो मैंने बताया वो मैंने इस वीडियो के अंदर भी बताने का कारण सबसे बड़ा इसलिए था क्योंकि इसने अभी के अभी 10% की चाल दे दी है। तो दोस्तों ये अपने 2 स्टॉक्स थे। पहला स्टॉक्स था जो मेरी रडार पर आया था, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देने वाला स्टॉक्स 15 मिनट में, और डेली में अपनी एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन को ब्रेक करने वाला स्टॉक्स रिलायंस, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, अगर कुछ आप कुछ उसमें सोचना चाहते हैं तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कुछ अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए। और दूसरा जो मेरा जो बना है वो है कॉल इंडिया, जिसने अपना अच्छा खासा 1 साल का आसपास का ब्रेकआउट दिया, पूरे 1 साल का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट भी बहुत अच्छी कैंडल के साथ, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, और देखो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने दिया है। और इसका जो मेरा टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेट 60 यानी 222 का 224 के आसपास का टारगेट, अभी 144 खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से मोटा मोटी देखा जाए तो कम से कम 100 रुपये तक की चाल देना, यानी कि 150 रुपये के स्टॉक 100 रुपये की चाल देना, यानी कि अच्छा खासा ये भी 60-70-80% के आसपास देने की संभावना रखता है कुछ ही दिनों में। इसको तो मैं कुछ ही दिनों में बोलना चाह रहा हूँ आपको, मतलब कि 60-70 दिन के अंदर मैक्सिमम वो आपको बहुत बढ़िया अच्छी खासी चाल दे देगा। तो आप इसके अंदर भी सोच सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको? प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ अच्छी वीडियो लगी तो इसको बेल आइकन को दबाइए और कमेंट्स डालिए। मैं ऐसे ही आपके सामने कुछ अच्छे चार्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और अपने हिसाब से देख सकते हो। और मैं कुछ इंट्राडे के लिए भी मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, तो प्लीज़ आप इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।